नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य चेतना में, जहां हम ग्रहों की दिशा के अनुसार आपके जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है, क्या क्या रहस्य हैं जिनके पर्दा हम उठा सकते हैं। हम इस तरह की कोशिश करते हैं। और आज का जो विषय है वो है दोस्तों, रिश्ते और आपका धन। आपके कुछ करीबी रिश्ते और आपका धन, आपकी जॉब और उसमें होने वाली अड़चने, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। और जिस कुंडली को हम आधार बना रहे हैं दोस्तों, वो कुंडली हमारे ही एक क्लाइंट की है, हमारे जातक की है। और उन्होंने हमसे कुंडली शेयर करी, और उसके बाद जो उनका प्रश्न था, वो प्रश्न मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जातक का नाम पूर्णतः गुप्त ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जो विषय है वो विषय है कि जातक की जो समस्या थी, जो दोस्तों, वो समस्या थी उनके पिता और माता के साथ खराब संबंध, और उनको थोड़ी सी जॉब की भी परेशानी हो रही है, उनको धन की भी परेशानी हो रही है। तो वो हम दोनों डिस्कस करेंगे, ये दोनों विषय हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इशू है उनका, वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इशू नंबर 1 क्या है कि इनको फादर और मदर दोनों से ही इशू है, ठीक है। और दूसरा जो इशू है उनको, वो उनको मनी से रिलेटेड इशू है, ठीक है। मतलब आप जॉब भी कह सकते हैं, या किसी का बिजनेस होगा, वो भी इशू हो सकता है। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी समस्याएं आती क्यों है, क्या वजह क्या है इसकी, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो ये है कि जातक जो है वो कन्या लगन का है, क्योंकि यहाँ पे लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जातक जो है वो कन्या लगन का है, और कन्या लगन का जो स्वामी है बुध, वो स्वयं ही 8वें घर में जा चुका है। तो एक दो चीजें से साफ है, जो देखने की बात है वो ये है दोस्तों, कि कन्या लगन ना खुद ही एक प्राश्चित वाली राशि होती है। वो प्राश्चित कर रहे होते हैं, थोड़ा ना इंटेंस राशि है। ये लोग ना थोड़ा सा शांत रहते हैं, और कुछ अपने अपने खोए रहते हैं, क्योंकि इनको ना बहुत कुछ झेल रहे हैं ये लोग जीवन में। शारीरिक कष्ट तो लगे ही रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इनकी। और उसका स्वयं का जो स्वामी है बुध, वो खुद 8वें घर में चला गया है। मगर 8वें घर में बुध की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्या वजह है कि सूर्य, उनके पिता के साथ उनके संबंध खराब हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो 8वें भाव में, और सूर्य जो रिप्रेजेंट करता है वो पिता को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोई और सूर्य जो है ना दोस्तों, यहाँ पर मेष राशि में अपने उच्च के भाव में है सूर्य। 9 डिग्री का सूर्य, अच्छी खासी प्रज्वल ज्वाला है उसके अंदर। तो उनके पिता जो है ना काफी एक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के व्यक्ति रहे होंगे। उनका एक ऑरा कह सकते हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो बातचीत है, उसका वजन है, उनकी बात की का वजन है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आप समझते हैं, बड़ी मूछे, हाव भाव, रुद्र प्रकार के, एक बाहुबली काइंड ऑफ व्यक्ति। इस तरह के व्यक्ति तो रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और उसके बाद क्या हो रहा है ना दोस्तों, कि यहाँ पर जो उनके पिता हैं वो 8वें भाव में है, ठीक है। अब उनके पिता एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो है, परंतु उनके पिता का अहंकार भी स्ट्रॉन्ग है। वो दर्शा रहा है सूर्य को कि जो सूर्य है वो उनके, सूर्य जो है उनके अहंकार को भी दर्शा रहा है, ठीक है। और वही अहंकार बुध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो हैंडल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि बुध जो है ना, यहाँ पर गैप नहीं है। सूर्य और बुध के बीच में 2 डिग्री का गैप है, यानी कि बुध जो है कंबस्ट हो गए हैं, और बुध जो है अस्त हो गए हैं। बुध को तेज नहीं मिल पा रहा। अब बुध पुत्र, सूर्य पिता, तो अब क्या हुआ, पिता और पुत्र का साथ तो है, परंतु बुध डरा डरा है। बुध जो है उसको जगह नहीं मिल पा रही है अपने पंख फैलाने की, अपने हाथ पैर फैलाने की। बुध हर डिसीजन जो है पिता की अनुभूति के साथ ही रहता है, बट पिता जो है वो उनको वो काउंट ही नहीं कर रहे, है ना, वो काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं पिता जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो उनका पिता के साथ संबंध है ना, वो थोड़ा थोड़ा ईगो क्लैशेस इधर 100% देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध, बुधादित्य योग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अभी प्रश्न बुधादित्य योग का है ही नहीं। बुध प्रश्न है संबंधों का, और पिता के साथ संबंधों में ईगो क्लैश 100% देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
तो यहाँ पे ना दोस्तों एक बात भी साफ है कि उनको अपने पिता का सपोर्ट भी नहीं मिलता होगा। देखिए एक बात तो साफ है यहाँ पे दोस्तों, तीसरे घर को देखते हुए मंगल की जो यहाँ पे स्थिति है, देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रेड कलर से मैं मंगल डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मंगल की स्थिति बता रही है तीसरे घर में, ये साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है कि इनके भाई बहन तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इनके जो है बहनें होंगी, भाई नहीं हो सकते। हालांकि इनके पिता के चार्ट को देखकर क्लैरिटी से पता लग सकेगा कि क्या है, और वो बड़े ही हैं, छोटे नहीं हैं, ठीक है। तो बड़ी बहनें ही हो सकती हैं। मगर एक बात जो हम बता देते हैं वो ये कि जो सूर्य है यहाँ पर 8वें हाउस में बुध के साथ, और बुध जो है अस्त है, इसका मतलब है, क्योंकि बुध अस्त है इसका मतलब है कि पिता की तरफ से ना निग्लेक्शन है। मतलब पिता जो है बाकियों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं, मगर इन जो जातक है इनकी बात को नहीं समझ रहे। तो इनका ना गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये लगभग कुछ इस तरह से है कि बेटे ने पिता से बोला कि पापा मेरे को, बेटे का मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, और पापा का भाव भाव रौब देखते हुए बोला कि पापा मेरे को तो टॉफी चाहिए, और पापा ने कहा टॉफी खाएगा दांत खराब हो जाएंगे, चुप घर चलो। कुछ इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। तो पिता एक रॉब, एक हाई कंट्रोल्ड वाले व्यक्ति हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब दोस्तों सूर्य जो है ना वो व्यक्तित्व भी है, व्यक्ति की आत्मा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये ना बहुत ही इनर स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति हैं। इनकी अंदर की जो आत्मशक्ति जिसे कहते हैं ना वो तो बहुत ज्यादा है। और पेनफुल लाइफ तो है, क्योंकि सूर्य जो है वो 8वें भाव में है, दुख पीड़ा का भाव है, तो इसमें तो कोई राय नहीं। हालांकि ये जो व्यक्ति है वो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, मगर ना एक्सप्रेशन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, और इसलिए कोई इनको वैल्यू ही नहीं देता। इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत डाउन है सोसाइटी में। क्यों डाउन है? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी स्वयं 8वें भाव में आ गया है, ठीक है, 8वें भाव में आ गया है, इसलिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या लगता क्या है, दूसरी चीज क्या है, बुध जो है, बुध यहाँ पर इनके, तो बुध इनके साथ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंसी तो है ही, क्योंकि बुधादित्य योग भी आया हुआ है, और लिखने की कला भी अच्छे से आती होगी इनको, ठीक है। मतलब रिसर्च, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट या अंदर रिसर्च, ये वाली सब चीज़ें तो ज़्यादातर सबको पता ही हैं, और ये जाना भी चाहते होंगे, उसमें ये करते रहते होंगे, ठीक है। मगर अब ये सक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे होंगे? क्योंकि इनको अपनी ईगो को छोड़ना होगा, अपने सम्मान को, क्योंकि बुध सिर्फ सूर्य से पिता ही नहीं है, सूर्य पिता सम्मान भी है, उनका खुद का स्वयं का सम्मान। और जब वो अपने सम्मान को छोड़ देंगे, 8वें भाव में ले आएंगे, तब उनको उन्नति मिलेगी। तो उनके जो फंड्स की जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत भी दोस्तों यही वजह है, क्योंकि इनका जो ईगो जो है, इनको अनकंडीशनल काम करने पड़ेंगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी भाव के, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल साइड को देखते हुए इनको कार्य करने पड़ेंगे। इनको बाहर की चमक धमक के पीछे अगर जाएंगे तो ये इनका बर्थ ही नहीं हुआ है। इनकी जो आत्मा ने जो चूज किया ना रास्ता, वो थोड़ा दुख का चूज किया है। ये प्राश्चित करने आई है, अपने कुछ पुराने कर्मों को निपटाने के लिए आत्मा आई है। और इनके लिए सलाह यही है कि इनके पिता इस वक्त कुछ भी बोलते हो, क्योंकि अब देखिए, अब इन्होंने प्रश्न पूछा है तो इनके पिता की भी अच्छी खासी उम्र हो गई होगी, मगर हाथापाई तो नहीं होती होगी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अगर हाथापाई वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, अगर इनके पिता ने मारते नहीं है, तो इतना भी मैं कह सकता हूँ कि बचपन में अगर इनके पिता ने मारा ना हो, तो अगर डाटा भी हो तो वो किसी मार से कम ना हो, ऐसा खराब तरीके से डाटा होगा, ठीक है। तो अब तो इनको अपने पिता को माफ कर दो। आप समझिए कि आपको ये बोल देना चाहिए कि भाई अब जो हो गया, अब ना बस अब ठीक है, अब मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है मैं वो पूरी करूंगा, क्योंकि आपका जन्म का जो पर्पस है वो दर्शा रहा है जिम्मेदारियां, वो बता रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्म बंधन। क्यों कर्म बंधन? क्योंकि यहाँ पर शनि जो है ना दोस्तों, वो वक्री होकर परिवार कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपको परिवार से
काफी जिम्मेदारियां हैं, आपको काफी जिम्मेदारियां निभानी है परिवार की। और शनि की दृष्टि भी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सीधी सीधी दृष्टि, पूरी दृष्टि पड़ रही है शनि की इस भाव पर। यानी कि यहां पर शनि कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे, शांति के साथ निभा पा रहे, नहीं निभा पा रहे, उसमें अहंकार तो नहीं दिखा रहे कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप अहंकार पिछले कई जन्मों में कर चुके हैं, और उसी का खामियाजा आप, या उसी की पीड़ा और उसी को सॉल्व करने के लिए आपने जन्म लिया है कि जो पिछले जन्म की गलतियां हुई है उसको मैं सॉल्व करूंगा।